दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। जो विधानसभा चुनाव है बिहार में होने वाला, उसमें अभी कुछ महीने बाकी रह गए हैं, लेकिन उसके पहले जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो नई पार्टी हो या पुरानी पार्टी, अपनी जमीन मजबूत करने के फिराक में है। अमूमन देखा गया है कि समीकरणों का जो खेल है वो तो चलता ही रहता है, लेकिन अब जातिगत खेल डायरेक्ट रूप से खेला जा रहा है। अगर कहें तो दलित कार्ड जो है अब खेलने की होड़ लग चुकी है। कहा यह जा रहा है कि भाई दलित जो वर्ग के लोग हैं उन पर दांव लगाने की भरपूर कोशिश हो रही है। सबसे पहली बात अगर कहें तो एनडीए के घटक दल में चिराग पासवान है। उन्होंने सरेराह जो ऐलान किया है कि अगर दलितों के हक हुकूक पर किसी तरह का कोई प्रहार हुआ या इनकी बात नहीं मानी जाती है तो त्वरित रूप से हम मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद इधर प्रशांत किशोर जो नई पार्टी का गठन किए हैं जनसुराज, उन्होंने भी दलित कार्ड खेलकर सख्ते में डाल दिया है सभी पार्टियों को। इस बाबत कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हम पहुंचे हैं आरएलएम के जो हमारे पास हमारे साथ आज नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के अशोक राम जी। इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दलित कार्ड जो है अब खेला जा रहा है, सभी पार्टियां दलितों को आगे खड़ा करके राजनीतिक रोटी साधने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि अन्य लोग कह रहे हैं। आपके यहाँ क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखिए, राजनीतिक गोटियां सेकने की बात नहीं है। जिस तरह से संख्या के काउंटिंग हमारा बिहार में हुआ है, 20% आबादी हमारे अनुसूचित जाति के लोगों का है, हक तो बनता है। जिस तरह से बिहार में सरकार चल रही है, अभी 30-35 साल से सरकार चल रही है, तो पिछड़ों की सरकार चल रही है जो भी चला रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर मांग उठ रही है तो हकीकत ये है, और सभी लोग, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर बात करते कि संख्या अनुपात भागीदारी मिलनी चाहिए। तो अनुसूचित जाति के लोगों का संख्या 20% है, तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं होनी चाहिए? उनकी हकमारी जो हो रही है, हकमारी की लड़ाई लड़ी जा रही है। जो भी हमारा सहयोगी दल की जो बात नेता कर रहे हैं, हकमारी की बात कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ मांग नहीं रहे हैं। जो संवैधानिक हक है वही मांग रहे हैं, वही तो उनको मिलना चाहिए, लेकिन उससे भी वंचित रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से आवाज उठेगी और हम लोग समर्थन करते सब मिल करके अपना हक लेने का काम करेंगे। यहाँ से कहाँ कोई बात आ रही है कि किन्हीं के विरोध में या किन्हीं के पक्ष में बात करें। अपना हक की बात लड़ाया जा रहा है और होना भी चाहिए, उनको हक मिलना भी चाहिए। 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, क्या ये बस एक यही मुद्दा है? चुनाव लड़ने के लिए सभी पार्टियां यही करेगी? जनसुराज के जो अभी देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी भी, उन्होंने मुखरता से एक दलित व्यक्ति को अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में खड़ा कर दिया है। देखिए, जनसुराज जो पार्टी जो है बनाया है प्रशांत जी, लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज़ादी दिया है कि हर कोई पार्टी बना सकता है और सत्ता में जा सकता है। इन्होंने जो दलित कार्ड खेला है, जो शुरुआत किया है प्रशांत जी, इससे साबित हो गया है कि वो जो है एक मैनेजमेंट का गुरु हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक गुरु नहीं हो सकते। उन्होंने घोषणा किया था, आप देखे होंगे कि बिहार का पहला जो है कि अगर कोई मुख्यमंत्री मेरे पार्टी से होगा, दलित होगा या फिर मुसलमान कोई होगा, यही उन्होंने कहा था। सबसे अजीब बात ये लगा, मैं आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर को प्रशांत जी अपने पार्टी के लॉन्चिंग करते हैं। हकीकत तो यह है कि इनका 1.5 साल पहले ही मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन समय का इंतजार, ठीक है, उनकी अपना सोच है कि 2 अक्टूबर को करेंगे। लेकिन विडंबना इस चीज़ को देखिए कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के जयंती पर आप पार्टी का लॉन्चिंग करते हैं और उस दिन उनके खुलेआम पूरा जीवन गांधी जी ने लगा दिया है, जैसे कि क्या बोलते, नशा मुक्त भारत बनाने में लगा दिया। और उसी में प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि सत्ता में मैं आऊँगा तो सबसे पहले 1 घंटा में दारू को मैं खोलने का काम दारू बिचवाने का काम करूंगा। तो उनसे क्वेश्चन मैं कहना चाहता हूं, बिहार के जनता जानना चाहता है कि गांधी जी की विचारधारा पर चलना चाहते हैं कि गांधी जी के फोटो लगा करके आप राजनीति करना चाहते हैं? इस जनता को उजागर हो गया, उस दिन लोग समझ गए। जैसा कि आपने बताया, उन्होंने पार्टी का लॉन्चिंग किया और जिस तरह का कार्यवाहक जो प्रदेश अध्यक्ष बना है, एक शब्द है आइसोलेटेड समझ लीजिए,
वैसे व्यक्ति को, चूंकि मैनेजमेंट में आदमी है ना, प्रशांत जी मैनेजमेंट चलाते हैं वो, और मैनेजमेंट में देखें अगर इनको सही में दलितों का कल्याण करना चाहते, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे पंक्ति में जो था, जो नीचे पंक्ति में दलित में जो था, डो मूसर चमार जो भी थे, जो कि संघर्ष कर रहे थे, उसको झुग्गी झोपड़ी से उठा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम करते, तो रियल में लगता कि दलितों के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को कार्यवाहक बनाए हैं जो कि कभी जनता से साहूकार नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई कर करके विदेशों में अपना काटा, अपना गोतिया को तो जानता ही नहीं है, गोतिया को जानते नहीं, समाज को नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से रिमोट रख करके एक मुखौटा बनाया है दलित का, कि दलित को हमने बनाया है। और एक चीज बड़ा और चीज अच्छा लगा, इनका समझ में आ गया लोगों को, कि पहले कहता है कि मैं जाति धर्म का राजनीति में नहीं करता हूं, तो सबसे पहला कहना इन्होंने कहा बोला कि भाई मैं दलित को एगो मैं जैसे कि बना रहा हूं, तो कार्यवाहक जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाह रहा हूं। तो आप कैसे कर सकते हैं कि जाति की बात नहीं करते, धर्म की बात नहीं करते हैं, राजनीति करते हैं, सब कुछ आप कहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी जो मैनेजमेंट के तहत जो लाए हैं, जिनको लाए हैं, जो जातीय कार्ड लाए हैं, जो जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, जो उसमें कार्यवाहक बनाए हैं, कार्यवाहक बनाए हैं, तो ये सब राजनीति के एजेंडा अपना हटगंडा अपनाएंगे लोग। लेकिन बिहार की धरती और बिहार की जनता इतना जागरूक है, वो जानती है कि सत्ता में किसको वोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, समय आने पर इनको जवाब दिया जाए। अशोक जी, आप कह रहे हैं कि हमारी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। 20% आप कह रहे हैं कि हमारा हक है, 20% हमारी संख्या है। चलिए, अब अच्छी बात है। तो अब बिहार में जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का 2025 में, आप इस बात को मानते हैं कि दलित वोटरों पर अब महाभारत छिड़ने वाली है पूरे राजनीतिक पार्टियों? देखिए, निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आंकड़ा पहले कुछ लोग जानते थे या बहुत लोग, अब तो सार्वजनिक आंकड़ा हो गया है। तो हमारा वोट का प्रतिशत अगर जान लीजिए, वोट का प्रतिशत 60%, 65%, 70% परसेंटेज जो है कि वोटिंग होता है। तो अगर अनुसूचित जाति का 20% वोट है, बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। और ये कटु सत्य है, परम सत्य है कि दलित जिसके तरफ जाएगा उसका सरकार बनता है, चाहे जिनकी पार्टी हो, जिनके तरफ दलित जो है कि विश्वास कायम के आशीर्वाद दिया उसका बना हो। तो निश्चित है कि जो भी पार्टियां हैं वो सब फोकस करेगी, सबको लोक लुभावना बात करेगी। लेकिन डर इस बात का है कि आइसोलेटेड लोग को ला के चेहरा बना करके फिर कोई वही स्थिति परिस्थिति ना बने रहे दलित को, ये चिंता जरूर हम लोग कर रहे हैं कि आइसोलेटेड लोग जो ला करके चेहरा को वो दिखाने का काम कर रहे हैं, और फिर जो सबसे नीचे पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनको छोड़ने का काम किया जा रहा है, ये साजिश अभी से दिखाई पड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें कुछ चेंजिंग होने वाला। चेंजिंग जब होगा, जब सही से ईमानदारी पूर्वक उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो निश्चित जैसे कि उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। चलिए, हमारा आखिरी सवाल यही है, आप उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में हैं, आरएलएम में हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित प्रकोष्ठ के। आपके यहाँ जो स्थिति है, अगर हम प्रतिशतता की बात करें तो कितने प्रतिशत दलितों को तवज्जो मिल रहा है आरएलएम में? निश्चित रूप से देखिए, अगर मैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा सर जी ने मुझे बनाया है, पूरी कमेटी रन कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने वाले हैं, और बराबर जी उनकी मुख से यही बात निकलता है, मैं सत्ता का संख्या का अनुपात भागीदारी मिलना चाहिए, और ये प्रयास करते रहे हमेशा। आज जो देखिए मूलतः जो बातें हैं, अनुसूचित जाति की बात है, शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है, सुरक्षा की बात है, मिलनी बातें हैं, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, और हमेशा रखते हैं कि उनकी जितनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए उनको हिस्सेदारी देने के लिए तत्पर रहते हैं। और दिखाई पड़ेगा, बहुत जल्दी दिखाई पड़ेगा कि ये कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। आप लोगों के समक्ष जल्दी बात आने वाली, दृश्य बदलेगा पार्टी। निश्चित निश्चित निश्चित, सबका साथ सबका विकास माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सपना है, और सब ये सपना पूरा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई, हमारे साथ अशोक राम जी सहायता कर रहे थे इस बाबत कि भाई दलित वोटरों के जो महाभारत हैं वो अब कैसे होने वाले हैं और कैसे दिखने वाले हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव है, और उसको लेकर जिस तरह से कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से जो दलितों को मुखर बनाया जा रहा है, अग्रणी किया जा रहा है, निश्चित तौर पर कई पार्टियां जो है इस भूल भुलैया में भूल जाएगी कि आखिर में इनके साथ होना क्या चाहिए था। और फिर बाकी जो लोग हैं, जैसा कि अशोक राम जी ने कहा है कि भाई निश्चित तौर पर उन्हें इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि जितनी उनकी संख्या है उतनी हिस्सेदारी है, और उन्हें तवज्जो जो मिल रहा है, तो भाई हम लोग सब इसके पक्ष में वोट करते हैं और पक्ष में पक्षधर हैं। अगर कहा जाए तो हम लोग सब इसके
पक्षधर हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं, कुछ ही दिनों की बात और है, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या कुछ परिदृश्य बदलता है, खासकर दलित वोटरों का और दलित जो लोग हैं जिनके ऊपर कार्ड खेला जा रहा है उनके राजनीतिक हिस्सेदारी का। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।